इस कहानी की शुरुआत में हमें पातालों के बारे में बताया जाता है कि इस दुनिया में मानव कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिसे एबिस कहते हैं। और एबिस इंसानी दुनिया को शैतानी दुनिया से जोड़ देता है। और इनका कनेक्शन जितना ज़्यादा गहरा होगा उतने ही ज़्यादा ताकतवर बीस्ट उस एबिस में मौजूद रहेंगे। और अब हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि उस रात मेरे होम टाउन में मौजूद एबिस की गहराई लेवल 12 की थी। और इस गहराई से वो बीस्ट निकल ले जिसे ब्लॉड कहते हैं। और उन्होंने गांव में तबाही मचा दी। अब इन बीस्ट का सामना करने के लिए एक बूढ़ा आदमी अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। और यह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर नोएल के ग्रैंडफा होते हैं। इन बीस्ट के आतंक की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। यह सब देख नोएल के दोस्त से कहते हैं कि इस जगह से बाहर मत निकलना, ठीक है। नोएल, जब तक मदद नहीं आती मैं बाहर जाकर उन बीस्ट का सामना करने की कोशिश करता हूँ। जो सुन नोएल कहता है कि हमें नहीं पता कि कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा कि नहीं, और आप उन सभी का सामना नहीं कर पाओगे। तभी उसके दद्दू कहते हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसे लोग ओटट कहते हैं, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। और यह कहने के बाद उसके दद्दू उन बीस्ट का सामना करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उन बीस्ट ने गाँव में तबाही मचा कर रखी थी। और उसके बाद नोएल के दद्दू मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर नोएल बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसे अपने दद्दू की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। दूसरी ओर उसके दद्दू मॉन्स्टर को हराते हुए उनके लीडर के पास पहुंच गए थे। और उन मॉन्स्टर के लीडर से लड़ते हुए वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बाद चारों तरफ शांति आ जाती है, लेकिन गाँव पूरी तरह से तहस महस हो चुका था। और बाहर आकर नोएल देखता है अपने घायल दद्दू को। वो उनके पास जाता है और अब उसके दद्दू कहते हैं, नोएल, यह शिकस्त की किस्मत होती है। उसके सिर पर मौत हमेशा मंडराती रहती है। लेकिन यह सब जानने के बाद भी नोएल, क्या तुम एक शिकर बनोगे? एक नए दिन के उजाले के साथ नोएल कहता है, हाँ, मैं एक शिकर जरूर बनूंगा। दद्दू कहते, मुझसे वादा करो कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर शिकर बनोगे। नोएल रोते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ। यह सुन आखिर में नोएल के दद्दू कहते हैं, तुम मेरे प्यारे पोते हो नोएल, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। और ये कहने के बाद नोएल के दद्दू दम तोड़ देते हैं। नोएल के तद ब्रांडन स्टोलेन दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर शिकर थे, जिन्होंने लेवल 13 के एबिस में मौजूद को साइट सीयर्स लाहौर किया था। और दोस्तों, अब 2 साल गुजरने के बाद हम नोएल को एक उसकी टीम के साथ देखते हैं। वादे के मुताबिक वह एक शिकर बना हुआ अपनी टीम को बताता है कि कब क्या करना है। उसकी टीम मेंबर तानिया रोशनी करती है, जिस वजह से मॉन्स्टर को कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी का फायदा उठाकर वॉल्टर और लीड मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। नोएल एक टॉपर है, दी वीकेस्ट सपोर्ट क्लास, और इन वक्त इनका सामना लेसर एम्पायर नाम के लोअर क्लास वैम्पायर टाइप मॉन्स्टर्स से हो रहा है। जो किन होते हैं, वह एक ही बार में इस टाइप के बहुत सारे मॉन्स्टर को जन्म देते हैं। और भले ही ये लेजर वैम्पायर मैजिक का यूज ना कर पाते हो, लेकिन यह काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और यह जब तक नहीं मरते जब तक इनका सिर देह से अलग ना किया जाए। इसलिए आगे बढ़ते हुए वॉल्टर कहता है, हमें सीधा किन को मारने के लिए जाना चाहिए। वो कहता है, नहीं, ऐसा करना हम सिर एकर्स के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए किन पर हमला करने से पहले हमें उनके बच्चों को ख़त्म करना होगा, तब हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यह बात सुनकर वॉल्टर कहता है, ठीक है, जैसे तुम चाहो। आखिर तुम्हारी बदौलत ही हम इस मिशन में अच्छे शिकर पाएंगे। ग्रेट टॉकर नोएल। दोस्तों, टॉकर एक सपोर्ट जॉब है जो लड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए पार्टी की पावर बढ़ा सकता है। इसी वजह से एक टॉकर को सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है। अब इससे पहले कि नोएल कुछ कह पाता, अचानक ही वहाँ पर एक खतरनाक वैम्पायर मॉन्स्टर आकर उनके ऊपर पॉइजन गैस से हमला कर देता है। उस हमले से यह तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन नोएल पॉइजन गैस में फंस जाता है। और जैसे ही तानिया नोएल की मदद करने के लिए जाती है,
वह मॉन्स्टर आकर तान्या पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद लीड और वॉल्टर एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर का सामना करने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर की ताकत इनके सामने बहुत 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 ज़्यादा थी। दोस्तों, शायद यह किन है और नोएल की स्ट्रेटजी के बिना इन दोनों का जीत पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन नोएल तो इन पॉइजन गैस में फंस चुका था। तभी नोएल को अपने पास्ट की याद आती है, जिसके बाद नोएल एक गन निकालकर उस किन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और पॉइजन गैस से बचने के लिए एक पोजीशन भी लेता है। और अब नोएल खुद सामना करने वाला है इन किन मॉन्स्टर का। इसके बाद नोएल अपनी टॉप कर स्किल इग्निशन को एक्टिवेट करने के अपने पार्टी मेंबर्स को ऑर्डर्स देने लगता है, जिस वजह से उनकी पावर 25 पर बढ़ जाती है। सबसे पहले नोएल वॉल्टर और लियो को किन के हमले के बारे में बता देता है, जिस वजह से यह दोस्तों उनके हमले से बच जाते हैं। जिसके बाद नोएल एक्टिवेट करता है बैटल बॉयज़ को, जिसके उसके पार्टी मेंबर्स की रिकवरी स्पीड 25% बढ़ जाती है। जिसके बाद नोएल अपने ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले लियो किन के पीछे मौजूद उसकी टेंटिकल को काटता है, जिससे वॉल्टर को अच्छा मौका मिलता है और वो सीधा किन की छाती पर वार कर देता है। लेकिन तभी नोएल नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ लेजर वैम्पायर्स होते हैं और अगर यह किन की मदद करने के लिए आगे आए तब इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, जिस वजह से तानिया घबराने लगती है। नोएल उस पर पीयर सपोर्ट का यूज करता है। यह स्किल टारगेट की मेंटल पावर की इंक्रीज कर देता है। मैं उन तीनों लेजर एम्पायर्स को संभालता हूँ, तुम तीनों किन का सामना करो। लीड वॉल्टर, इस पर अपने सबसे खतरनाक हमले इस्तेमाल करो। और इतनी ही देर में तानिया उन दोनों पर एक प्रोटेक्टिव बेयर बनाए रखती है। दूसरी ओर नोएल इस लेजर वैम्पायर्स पर अपनी स्टर्न होल एबिलिटी का यूज़ करता है, जिससे वो तीनों वहीं पर गिर जाते हैं। और इसके बाद नोएल अपनी मैजिक गन के आइस बुलेट शूट करने दो मॉन्स्टर को तोता जमा देता है, लेकिन एक बच जाता है और नोएल के पास बस एक आखिरी बुलेट बची हुई थी, इसलिए वो कुछ कैलकुलेशन करने लगता है और बुलेट को किन की ओर मारता है और लीडर हंटर से उसका पावरफुल अटैक करने को कहता है। और इन दोनों का यह पावरफुल कंबाइन अटैक किन को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। लेकिन अब तक वो लेजर वैम्पायर नोएल पर हमला कर चुका था, ऐसा बाकी सबको लगता है, क्योंकि नोएल की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किन के मरते ही उससे पैदा हुए सभी यह वैम्पायर्स अपने आप ही मर जाएंगे। और ऐसा ही होता है। आखिर के कुछ पलों में ही नोएल उसके हमले से बच जाता है और इसी के साथ उनकी ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। इनका मिशन कंप्लीट होता है। इसके बाद नोएल के पार्टी मेंबर उसके पास आकर कहते हैं, तुमने ज़्यादा ही खतरा मोल नहीं लिया। यह सुन नोएल याद करता है बचपन में वो रो रहा था क्योंकि उसे यह पता चला था कि उसके पास विकट जॉब है, लेकिन वो तो अपने दद्दू की तरह एक वॉरियर बनना चाहता था। उसके बाद दद्दू कहते हैं, नोएल तुम बिल्कुल अपनी गुजरी हुई माँ की जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक सिकर बनने का टैलेंट है जो तुम्हारे माँ में नहीं था। और अब प्रेजेंट में नोएल आसमान देखकर कहता है, भले ही मैं एक टॉकर हूँ दैविकेस्ट, लेकिन एक दिन मैं आपसे भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। ग्रैंडपा इसके बाद हमें द कैपिटल ऑफ वेलेनेट एम्पायर ट्राई दिखाया जाता है, जो कि मैजिकल टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। यहाँ तक कि इस राज्य का मेन पिलर भी कहा जा सकता है और यहाँ सिकर्स को बहुत ही पसंद किया जाता है। इसके बाद हम नोएल की पार्टी को देखते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। उस मिशन को कंप्लीट करने की वजह से उन्हें 5 मिलियन पैसे मिले हैं। वैसे इनके ज़रा पार्टी मेंबर्स को जान लो। तानिया द हीलर, वॉल्टर द वॉरियर, लियो द ट्रस्टमैन और इनका पार्टी लीडर भी। और इनकी पार्टी बने हुए 1 साल हो चुका है। तभी वॉल्टर नोएल से कहता है, हम पार्टी कर रहे हैं, तभी भी तुम खुश नहीं हो।
क्या हुआ है? बोलो, कोई तुम इस बात से नाराज तो नहीं कि हमने उसकी और पैसे मांगने चाहिए थे? एक सीकर का दिल बड़ा होना चाहिए। शायद तुम्हारा ग्रैंडपा भी तुमसे यही कहना चाहते थे। यह बात सुनकर नोएल को याद आता है कि उसके दद्दू ने उससे कहा था एक सीकर को पैसों की कीमत समझनी चाहिए, बिना पैसों के वो अच्छा इक्विपमेंट और आइटम नहीं खरीद सकता। और दूसरे लोग चाहे कुछ भी कहे, एक सीकर को मुंह खोल कर पैसे मांगने चाहिए। हमेशा याद रखना नोएल, कोई तुम्हें कम ना आगे। लेकिन तभी प्रेजेंट में वॉल्टर कहता है तुम्हें पैसे को लेकर इतना ऑब्सेंट नहीं होना चाहिए, यह हमारी पार्टी की रेपुटेशन को खराब कर देगा। यह सुन नोएल कहता है ठीक है, चलो मुझसे गलती हो गई। और द ग्रेट वॉरियर वॉल्टर के समझने पर मैं समझ गया। जो सुन वॉल्टर कहता है यह सही से बात करो, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। वो कहता है क्या हुआ कि तुम मुझसे बड़े हो? एक सीकर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी उसकी स्किल्स होती है। और इसी तरह इन दोनों के बीच बेच छिड़ जाती है और वॉल्टर चिल्लाने लगता है, लेकिन उससे चिल्लाने से भी नोएल को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से वॉल्टर नोएल की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन इन दोनों के बीच मारपीट शुरू होने से पहले हिलनीड इन्हें रोक लेता है। और इसके बाद वो तानिया के साथ जाकर बात करने लगता है, जो देखकर शायद वॉल्टर को अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद शाम के वक्त इन सभी को रोबोट का अपना अपना हिस्सा मिलता है, लेकिन इक्विपमेंट रिपेयर्स पार्टी, ऑपरेशन कास्ट और पेमेंट टुटक्लन की वजह से इन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। सो लियो कहता है उदास मत हो, अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही हम काफ़ी सारे पैसे कमा लेंगे। सो नोएल कहता है कि अच्छे मिशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लेस की तरह हम मिशन डायरेक्टली कंट्री से नहीं मिलते और लगभग सभी ये बेस्ट पूरे फेरा किए जाते हैं और हमारे फेल होने पर हमें पेनल्टी भी दी जाती है। वैसे दोस्तों, अब तक नोएल की पार्टी ने 12 मिलियन पैसे सेव कर चुके हैं। इसलिए नोएल आइडिया देता है कि अब उन्हें एक क्लैन एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। लेकिन एक क्लैन एस्टेब्लिश करने के लिए राज को 20 मिलियन पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इनके पास 18.8 मिलियन है। इसकी वजह से बाकी के 7.2 मिलियन नोएल खुद देगा। लीड कहता है एक क्लैन के लिए हमारे पास ऑपरेशन का एक बेस